नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लिखित टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय फॉर्म में होंगे। अगर आप बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में हैं, संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, आपने एडमिशन अभी लिया है संस्कृत में, तो एक प्रकार से आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। संस्कृत आपका सब्जेक्ट है तो आप परेशान ना हो। संस्कृत की 2 क्लासेस यानी 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हमने, और ये एक प्रकार से तीसरी क्लास होगी उसकी, यानी कि आज की वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि उसमें हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन जो आज का वीडियो है इसमें सभी चैप्टर से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पिछले 3 वर्षों में आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन सभी प्रश्नों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। और आपको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, उसमें आपकी परीक्षाओं में कौन से प्रश्न आने वाले हैं। 2025, 2026, 2027, 28 सभी के लिए यह लेक्चर एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा है कि ये लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मतलब कि जैसे 2022 में आए, 23 में आए, 24 में आए, और आपकी 25 में आने की संभावना है, यानी नवंबर, दिसंबर ये जो परीक्षा आपकी होगी 25 में मान करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य का मॉडल पेपर है 2025 की परीक्षाओं के लिए। प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब आइए देखने का प्रयास करते कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएंगे आपकी परीक्षा में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। और जो छात्र छात्राएं हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 6 से 7 वर्षों से आपको लगातार पढ़ा रहा है, ठीक है। आपके एक प्रकार से कई बार सिलेबस चेंज हो चुके हैं तब से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि एक प्रकार से कोई दिक्कत की बात नहीं है। बारीकी के साथ, आसानी के साथ मैं एक प्रकार से आपको समझाता हूँ, और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ दिन रात। आपके यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर ढूंढने का काम हो, या एक प्रकार से आपके जो प्रोफेसर्स लोग हैं उनकी क्या धारणाएं होती हैं, उनके एक प्रकार से उनका माइंडसेट क्या होता है, वो किस तरीके की सोच रखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं एक प्रकार से आकलन करने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद मैं मॉडल पेपर बनाने का काम करता हूँ, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चिकित्सा विज्ञान में भारतीय मनीषियों की क्या उपलब्धियां रही हैं। भारतीय मनीषी मतलब कि जो भारत के विद्वान रहे हैं उन्हीं को मनीषी कहा जाता है। तो भारतीय मनीषियों की एक प्रकार से क्या योगदान रहा है या क्या उपलब्धियां रही हैं चिकित्सा विज्ञान में। चिकित्सा समझ रहे हैं ना, चिकित्सा मतलब होता है हेल्थ से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड, एक प्रकार से क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं भारतीय मनीषियों ने, ठीक है। तो चिकित्सा विज्ञान की अगर बात की जाए, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय मनीषियों की उपलब्धियां महान रही हैं, मतलब ठीक ठाक रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्राचीन काल से ही आप देखेंगे आयुर्वेद जो है, मतलब आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का ही एक अंग है, या अथर्ववेद से ही उत्पत्ति मानी जाती है आयुर्वेद की। आयुर्वेद जो है बेसिकली चिकित्सा शास्त्र का ही एक प्रकार से विज्ञान माना जाता है। इसमें एक प्रकार से आयुर्वेद के द्वारा रोगों की पहचान एक प्रकार से करी जाती है। किस रोगी में, मतलब कि किस व्यक्ति में कौन सा रोग है, इसकी पहचान आयुर्वेद में एक प्रकार से बताई जाती है। मतलब रोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा प्राकृतिक औषधियों की पहचान कैसे करनी है, जो हिमालय वगैरह में या पर्वतों पर या जड़ी बूटियां जो पाई जाती हैं, कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग किस रोग में करना है, किस व्यक्ति को कौन सा रोग है, किस रोग में कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं मनुष्य में, ये सब जानकारी जो है आयुर्वेद में हमको मिलती है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं उनका वर्गीकरण कैसे करना है, उनका उपयोग एक प्रकार से कैसे करना है, ये सारी एक प्रकार से विधियाँ जो हैं वो आयुर्वेद में लिखी हुई हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अत्रिदेव विद्यालंकार ने अपने मौलिक ग्रंथ आयुर्वेद का बृहत इतिहास, एक विद्वान है अत्रिदेव विद्यालंकार, इन्होंने एक प्रकार से एक ग्रंथ लिखा, इनका एक मौलिक ग्रंथ है आयुर्वेद पर। एक प्रकार से इन्होंने एक इतिहास लिखा आयुर्वेद से रिलेटेड, और आयुर्वेद का इतिहास इनका मौलिक ग्रंथ है। मतलब ये अनुदित ग्रंथ नहीं है। अनुदित ग्रंथ मतलब कि इन्होंने आयुर्वेद का अनुवाद नहीं किया है, आयुर्वेद से रिलेटेड या आयुर्वेद का एक प्रकार से जो बृहत इतिहास है, आयुर्वेद का एक प्रकार से जो हिस्ट्री है उसको एक प्रकार से लिखने का काम किया है। इनका ये मौलिक ग्रंथ है, ठीक है, यानी खुद का ग्रंथ है। इसमें इन्होंने संपूर्ण भारतीय चिकित्सा विज्ञान पर प्रमाणिक सामग्री दी है,
और भारतीय परंपरा में चिकित्सा शास्त्र का अत्यंत एक प्रकार से पुरातन वर्णन एक प्रकार से इन्होंने किया है। और चिकित्सा शास्त्र अत्यंत पुरातन है भारत में और शाश्वत है, हमेशा से रहने वाला है। प्राचीन समय से ही लेकर के आज तक एक प्रकार से भारतीय मनीषियों ने बहुत उपलब्धियां हासिल करी हैं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। तो एक प्रकार से आयुर्वेद से लेकर के यहाँ तक कि अथर्ववेद से लेकर के अगर मैं बताऊँ तो अथर्ववेद से लेकर के और वर्तमान समय तक भारतीय मनीषियों ने बहुत कुछ चिकित्सा शास्त्र की एक प्रकार से को दिया है और चिकित्सा शास्त्र में एक प्रकार से डेवलपमेंट करी है। तो कुल मिलाकर के भारतीय मनीषियों का एक प्रकार से बड़ा योगदान रहा है चिकित्सा विज्ञान में और बड़ी उपलब्धियां भारतीय मनीषियों ने हासिल करी हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आज भी आप देखते हैं आयुर्वेद की दवाएँ चलती हैं और जब एक प्रकार से जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं वो एक प्रकार से एकदम से पीछा छोड़ देती हैं, अंग्रेजी दवाओं से एक प्रकार से कोई काम नहीं होता, उस दौरान एक प्रकार से जो जड़ी बूटी औषधियाँ होती हैं वो एक प्रकार से काम आती हैं और वो एक प्रकार से मतलब इनका एक प्रकार से कोई वो नहीं होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक इसमें नहीं लेना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं पे आप जान जाइए कि ये जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब कि जो ये औषधियाँ होती हैं इनका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अंग्रेजी दवाओं को आप खाते तो इससे साइड इफ़ेक्ट आपका होता है, बाद में चल करके दिक्कत होती है आपको। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा प्रश्न है भैया, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है वैदिक अंक पद्धति एवं गणित का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, बताएं। वैदिक अंक पद्धति और गणित का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। देखिए, अंक पद्धति एवं गणित के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का लिपिबद्ध मतलब होता है लिख करके, और क्रमबद्ध मतलब होता है सिस्टमेटिकल वे में, यानी कि एक सिस्टम से एक तरीके से लिखा गया है। ठीक है, लिपिबद्ध व क्रमबद्ध ज्ञान प्राचीनतम ग्रंथ जो है हमारा ऋग्वेद, उसी के श्लोकों व छंदों के विवेचन से प्राप्त होता है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में अंक पद्धति और गणित के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वेदों में वर्णित सूत्रों से पता चलता है कि वे अंक गणित व शब्दांक विकास की कोटि में अधिक आगे थे। भारतीय अंक गणित के इतिहास का लिपिबद्ध क्रमबद्ध शुभारंभ जो हुआ है वो आदि ग्रंथ ऋग्वेद में ही हुआ है। ये बात आप ध्यान रखें। पूछा क्या गया था कि वैदिक अंक पद्धति और गणित का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसी में मतलब कि एक प्रकार से अंकगणित का इतिहास या भारतीय अंकगणित का इतिहास लिपिबद्ध और क्रमबद्ध एक प्रकार से तरीके से लिखा गया है। उसमें ऋग्वेद में यहीं से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, वैदिक और लौकिक साहित्य में क्या अंतर है, या वैदिक साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य दोनों की तुलना कीजिए। देखिए, वैदिक साहित्य में एक प्रकार से जो वैदिक साहित्य है वो एक प्रकार से वेदों से रिलेटेड है। लौकिक साहित्य जो है वो महाकाव्य वगैरह जो हैं महाकाव्य काल से रिलेटेड है। तो वैदिक साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है विद्वानों महोदय कि दोनों भारतीय साहित्य की उपज है। मतलब चाहे वैदिक साहित्य की बात करें चाहे लौकिक साहित्य परंपरा की बात करें, दोनों भारतीय साहित्य की ही उपज है और दोनों आर्यों के जीवन से ही संबंधित हैं। आर्य कौन थे? एक प्रकार से कुछ लोग कहते हैं आर्य मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो थे ये सिंध के प्रांत के आसपास की उपज है। इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के बारे में बताया। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पर, और सिंधु घाटी सभ्यता को एक प्रकार से आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल आर्य जो है एक सबसे प्राचीनतम एक प्रकार से लोग हैं जो भारत में निवास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, और इन्हीं आर्य लोगों ने जो पराजित किया लोगों को वही दस्यु कहलाए। और आर्य और दस्यु ये दो वर्ग हुआ करते थे वैदिक काल में। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आर्य वर्ण थे इसमें तीन एक प्रकार से वर्ग निकले। इस तीन वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आए, और दस्यु वर्ग शूद्र हो गया, यानी कि ब्राह्मणो वस्या मुखामासीदा बाहु राजान्यः कृता उरुत दस्यद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। इस तरीके से चार वर्णों का विकास कर्म के अकॉर्डिंग हुआ। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये व्यवस्था जन्म पर आधारित होती चली गई, और एक प्रकार से आज एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था जाति का रूप धारण कर ली है। वर्ण व्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था थी, लेकिन जाति व्यवस्था जो है ये उतनी ज़बरदस्त नहीं रही। ठीक है, तो भारतीय साहित्य की उपज और आर्यों के जीवन से संबंधित है।
परंतु दोनों की प्रकृति यानी कि लौकिक साहित्य का नेचर और वैदिक साहित्य का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, मतलब कि अलग है दोनों। वैदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा का साहित्य है। तत्कालीन मतलब एक प्रकार से उस समय जो भाषा रही, उस जनमानस की जो भाषा रही है वो एक प्रकार से वैदिक साहित्य रही है, तत्कालीन जनभाषा का साहित्य रहा है। जबकि संस्कृत साहित्य की अगर बात की जाए तो जनभाषा का साहित्य ना होकर के अभिजात वर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य रहा है। अभिजात मतलब होता है कुछ उच्च वर्ण के लोग, जो पढ़े लिखे हाई क्लास के लोग होते हैं, उन्हीं को अभिजात वर्ग कहते हैं। तो एक प्रकार से संस्कृत साहित्य है या जो लौकिक साहित्य है, ये लौकिक साहित्य महोदय ये एक प्रकार से उच्च वर्णों का एक प्रकार से या अभिजात वर्गों के लोगों का साहित्य रहा। जबकि जो वैदिक साहित्य है ये आम जनमानस का साहित्य रहा है, सभी लोगों का साहित्य रहा है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसके नेचर में यानी प्रकृति में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलें, प्रश्न संख्या 4 है आपकी समक्ष आ चुका है। भारतीय दर्शन में योग से क्या तात्पर्य है? योग के बारे में भारतीय दर्शन में या भारतीय एक प्रकार से फिलॉसफी रही, इंडियन फिलॉसफी, इसमें योग दर्शन के बारे में कुछ बताएं। देखिए, योग शब्द जो है वो सामाध्य अर्थक मतलब कि एक प्रकार से युज धातु से बना हुआ है। युज समाधौ, युज धातु संस्कृत का धातु युज से बना हुआ है योग शब्द। ठीक है, युज समाधौ से निष्पन्न होता है। अतः योग का व्युत्पत्ति परक अगर अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है समाधि। पतंजलि एक विद्वान है, उनकी रचना है, मतलब कि पतंजलि की रचना है कौन सी? महाभाष्य। ठीक है, तो पतंजलि योग का लक्षण है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही एक प्रकार से योग होता है। यानी जो मन पर कंट्रोल पाना, या एक प्रकार से जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन पर कंट्रोल पाना, जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन पर कंट्रोल पाना ही योग कहला सकता है या कह सकते हैं आप। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त से अभिप्राय यहाँ पर अंतःकरण से होता है। अंतःकरण में आपका जैसे मन हो गया, बुद्धि है और अहंकार है, इन सभी पर कंट्रोल कर पाना ही एक प्रकार से योग कहलाता है। चित्त जो है वो सत्व प्रधान प्रकृति परिणाम है, अर्थात प्रकृति के परिणामों में सबसे अधिक सत्व का उदय चित्त में होता है। चित्त प्राकृत होने से जड़ और प्रतिक्षण परिणामशाली होता है। इस तरीके से एक प्रकार से योग जो है उससे क्या होता है, चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग से एक प्रकार से मन पर, अपने एक प्रकार से इच्छाओं पर, अहंकार पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो योगा एक प्रकार से जो है मेडिटेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको गुस्सा आती है, आपका मन एक प्रकार से स्थिर नहीं रहता है, आपकी बुद्धि एक प्रकार से थोड़ा क्षीण होती जा रही है, तो आपको योग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अष्टांग योग की बात करिए, इसमें यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि, प्राणायाम, मतलब कि अपरिग्रह, इस तरीके के कई सारे 8 अंग हैं योग के। ठीक है, ये बात है प्राणायाम। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संगीत पद्धति की विवेचना कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से परीक्षा में आ सकता है। भारतीय संगीत पद्धति की अगर बात करें तो आचार्य भरत मुनि का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये भरत मुनि वही मुनि है जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। नाट्य शास्त्र को एक प्रकार से इन्होंने पंचम वेद भी कहा। इन्होंने कहा कि साम वेद से नाटक में एक प्रकार से गीत लिया गया है, और साम वेद जो है वो भारतीय संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। यानी भारतीय संगीत की उत्पत्ति साम वेद से ही हुई है। और जो आचार्य भरत मुनि हैं ये रस संप्रदाय के प्रणेता रहे हैं। भरत मुनि के अनुसार राग जो होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। 6 राग कौन कौन सी हैं? पहली है भैरव राग, दूसरी है कौशिक राग, तीसरी है हिंदोल राग, चौथी है आपकी दीपक राग, 5वीं है सुराग, और आपकी 6ठी है मेघ। इस तरीके से ये 6 राग हैं किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। कौन कौन सी? भैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ। ये एक प्रकार से भारतीय संगीत पद्धति में भरत मुनि ने कहा कि 6 प्रकार की राग होती हैं, भैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ। ये 6 याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी गणना के अनुसार रागों में मालकोस भी है। ठीक है, अगर दूसरे और विद्वानों के अकॉर्डिंग देखें या दूसरी गणना के अकॉर्डिंग देखें रागों में, तो एक मालकोस राग भी होती है। प्रत्येक राग की 5 या 6 रागनियाँ होती हैं, जैसे कि भैरव राग की 5 या 6 रागनियाँ हैं, ऐसे कौशिक, ऐसे हिंदोल, ऐसे दीपक, इन सभी की अलग अलग अपनी अपनी रागनियाँ होती हैं। प्रत्येक राग की 5 या 6 रागनियाँ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा संगीत के 7 अंग होते हैं। कितने? अब देखें, गीत के साथ
या राग, ये राग होती है। अब संगीत जो होता है उसके 7 अंग होते हैं, राग उनमें से एक है। यानी कि राग क्या है? राग संगीत का एक अंग है। राग के संगीत कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं संगीत के। यानी संगीत जो होता है उसी का एक अंग होता है राग। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शेष 6 में आपका देखें एक राग हो गया, तो राग एक संगीत का अंग होता है। ठीक है, ये बात ध्यान। तो भारतीय संगीत पद्धति में राग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, भैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ। अब इनमें एक आध और मालकोस भी एक राग के रूप में आता है। इन राग की 5-6 रागनियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन संगीत की, अगर संगीत क्या है? संगीत के एक प्रकार से संगीत के 7 अंग होते हैं, उन्हीं 7 अंगों में से एक होता है आपका राग। इसके अलावा दूसरा होता है स्वर ताल। ठीक है, इसके अलावा वाद्य, नृत्य, भाव और अर्थ। ठीक है, ये मतलब कि होते हैं 7। ठीक है, तो स्वर ताल देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और एक ये राग 7वां। यानी कि स्वर होता है कुछ, जैसे कुछ बोलते नहीं कि स्वर, ठीक है, बोल जो होता है स्वर, फिर कुछ ताल होती है उसकी, वाद्य होता है कुछ बजाने वाला, नृत्य, डांस भी, भाव उसका क्या है और उस गाने का क्या अर्थ निकलता है और किस राग में वो गाया जा रहा है। इस तरीके से संगीत के 7 अंग होते हैं। इन 7 अंगों के मिलने से संगीत की निष्पत्ति होती है, संगीत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये जो स्वर होता है, स्वर भी 7 प्रकार का होता है। स्वर कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। जैसे कि षडज एक स्वर होता है, एक ऋषभ स्वर होता है, एक गांधार स्वर है, एक मध्यम है, एक पंचम है। ठीक है, धैवत स्वर है, निषाद स्वर है। तो ये सब एक प्रकार से ये 7 प्रकार के स्वर होते हैं। स्वर क्या है? स्वर भी एक प्रकार से, जिस तरीके से राग जो होती है वो संगीत का एक अंग है, इसी प्रकार से स्वर भी संगीत का एक अंग है। स्वर, ताल, वाद्य, नृत्य, भाव, अर्थ और राग, ये 6 एक प्रकार से, ये 7 जो होते हैं ये संगीत के अंग है। उसी में से राग भी एक है। राग के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे भैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ। इसी तरीके से स्वर के भी 7 अंग होते हैं, जैसे षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है, ये हो गया आपका स्वर। इसके अलावा ताल जो होता है ये भी संगीत का एक अंग है। ताल की अगर बात की जाए तो ताल जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ताल कितने प्रकार का होता है भैया? ताल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है द्रुत ताल, दूसरा होता है मध्य ताल और तीसरा होता है विलंबित ताल। इस तरीके से द्रुत, मध्य और विलंबित ये ताल 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अगला आपका होता है राग। ठीक है, राग गाने की अनेक शैलियाँ होती हैं। सबसे कठिन और प्राचीन ध्रुपद एक प्रकार से, मतलब जो ध्रुपद एक प्रकार से होता है, ये सबसे कठिन एक प्रकार से राग में आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हर ताल पर अधिकार रखने वाला ही इसे गा सकता है ध्रुपद को। यह विलंबित और मध्य लय में गाया जाता है। ग्वालियर के राजा जो मान सिंह थे इसके अच्छे जानकार थे। किसके? ध्रुपद नाम के जो राग या ताल होता था इसके अच्छे जानकार थे राजा मान सिंह ग्वालियर के। और बैजू, बावरा और तानसेन इसके सहायक एक प्रकार से हुआ करते थे। ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखेंगे चीज़ें। तो ये सब एक प्रकार से संगीत पद्धति के बारे में बताया। हालांकि संगीत पद्धति को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें संगीत के बारे में और भी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर प्रश्न था तो इसलिए प्रश्न के उत्तर में थोड़ा बहुत हमने समझा। आगे एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर जी PDF वगैरह कैसे आपका मिलता है, या एक प्रकार से हमको पूरा का पूरा पढ़ना है, कोर्स पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, को करिकुलर कोर्स पढ़ना है और भी आपके सब्जेक्ट पढ़ने, संस्कृत पढ़नी है या अन्य चीज़ें पढ़नी। तो उसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं। देखिए, आपके 3 सब्जेक्ट मेजर में आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट मेजर में, एक सब्जेक्ट आपका माइनर में पढ़ना होता है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कुल मिलाकर के आप कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। अब आपसे अगर मैं कहूं कि ये 5 सब्जेक्ट एक ही जगह आपको मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा आपके लिए। तो वही मैं कहने जा रहा हूं, आपके लिए एक व्यवस्था करी गई है। आपको करना क्या है, एक कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया। कोर्स का मतलब क्या है? उसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी और लगातार आपके डाउट वगैरह क्लियर करते रहेंगे हम, और क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, ये सब आपको मिलते रहेंगे। आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS कर देना है फटाफट। और आपको मात्र और मात्र कितने रुपए पे करने होंगे इसके लिए? 100 रुपीज़ में ही आपको एक प्रकार से पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, जिसमें 3 मेजर सब्जेक्ट आपके, एक माइनर सब्जेक्ट
और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपका मान लीजिए संस्कृत एक सब्जेक्ट है, फिर अगला हिंदी होगा, फिर और भी आपके सब्जेक्ट होंगे। तो इनसे पहले ही केवल हिंदी का कोर्स ही लॉन्च किया गया था, लेकिन आपके बहुत कहने पर मैंने कहा कि चलिए हिंदी के कोर्स में ही एक प्रकार से सारे कोर्स इंक्लूड कर देता हूँ, और आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मात्र और मात्र 100 रुपये में इतना सस्ता मैंने कर दिया कि जितना आप कभी सोच नहीं सकते थे। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा सेमेस्टर, लगभग 6 महीने का एक प्रकार से जो पूरा सेमेस्टर है वो आपको पढ़ाया जाएगा। मात्र और मात्र कितने रुपए में भैया? 100 रुपये में आपको एक प्रकार से पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आपको PDF, जैसे ये अभी मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, इसकी PDF नोट्स जो होगी आपको एक प्रकार से ग्रुप में मिलती रहेगी, और बाकी चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी लगातार होती रहेंगी। एक प्रकार से जिस तरीके से समय मिलता रहेगा उस तरीके से क्लासेस आपकी होती रहेंगी। तो आपको एक प्रकार से कैसा लगा ये चीज़ें? PDF नोट्स के साथ साथ आपके डाउट सेशन वगैरह और भी तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी वह एक प्रकार से आपके लिए मैं लगातार करता रहूँगा। तो कहीं ना कहीं पे आपके बहुत ही एक प्रकार से काम की चीज़ें हैं। आप जब कोर्स ले लेंगे तो आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और ग्रुप से जुड़ने के बाद में वहाँ पर जो क्लास होगी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो फटाफट से SMS करें 9161 और 936062 पर, और तुरंत ज्वाइन हो जाएं कोर्स में। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आयुर्वेद। प्रश्न आपका है 7वां क्वेश्चन आ चुका है भैया, आयुर्वेद के कितने भाग माने गए हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेद के कितने भाग माने गए हैं? आयुर्वेद जो कि एक प्रकार से भारतीय जो है चिकित्सा शास्त्र का एक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भारतीय चिकित्सा के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आयुर्वेद के निम्नलिखित 8 भाग प्रसिद्ध हैं जो माने गए हैं। ठीक है, 8 भाग आयुर्वेद के माने गए हैं, जिसमें एक प्रकार से अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है हमको। पहला भाग है आयुर्वेद का शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा आयुर्वेद का एक भाग है। दूसरा होता है शालाक्य चिकित्सा। तीसरा है काय चिकित्सा। चौथा है भूत विद्या। पांचवा है कौमार भृत्य। छठा है अंगद मतलब कि अंगद तंत्र, और सातवां है रसायन तंत्र। आठवां है बाजीकरण। इस तरीके से एक प्रकार से ये 8 तत्व होते हैं, या 8 भागों में आयुर्वेद बटा हुआ है। ये 8 भाग एक प्रकार से चिकित्सा से ही रिलेटेड हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इन 8 के बारे में विस्तार से आपको वैसे चर्चा नहीं करनी है। हालांकि ये जाने कि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा शास्त्र का एक ग्रंथ है जो कि 8 भागों में बटा हुआ है। शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, भूत विद्या चिकित्सा, कौमार भृत्य चिकित्सा, अंगद तंत्र चिकित्सा, रसायन तंत्र चिकित्सा और बाजीकरण चिकित्सा। ये 8 एक प्रकार से भाग में एक प्रकार से बटा हुआ है आयुर्वेद, जो कि भारत में एक प्रकार से चिकित्सा का एक प्रकार से बहुत बड़ा ग्रंथ या बहुत ज़बरदस्त ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि रामायण की कला की उत्कृष्टता को सिद्ध कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वाल्मीकि रामायण की कला की उत्कृष्टता को सिद्ध कीजिए। यानी वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, संस्कृत में रामायण लिखी है, तो उसकी एक प्रकार से उत्कृष्टता को सिद्ध कीजिए। यानी वाल्मीकि रामायण में क्या क्या चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई गई हैं, क्या उत्कृष्ट चीज़ें हैं उसमें, अच्छी चीज़ें क्या है। तो रामायण में जिन आदर्शों को वाल्मीकि ने अपनी अमर तूलिका से चित्रित किया है, वे भारतवर्ष के लिए मान्य है और आदरणीय, मतलब कि मान्य और आदरणीय नहीं है। मतलब कि प्रत्युत मानव मात्र के सामने उच्च नैतिक स्तर तथा सामाजिक उदात्तता की भावना को प्रस्तुत करते हैं। ये जो एक प्रकार से मनुष्य को एक प्रकार से वो चीज़ें नहीं शायद कर पाएगा, जो एक प्रकार से जो आदर्श उन्होंने बताए हैं। इन्हीं कारणों से वाल्मीकि रामायण को महनीय कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन कहा जा सकता है। यानी कि एक प्रकार से इसकी उत्कृष्टता की अगर बात की है तो ये एक प्रकार से मानव मात्र के सामने उच्च नैतिक स्तर और सामाजिक उदात्तता, मतलब कि समाज का एक सबसे ऊंचा स्तर फिक्स रखते हैं, जो समाज के लोग या मनुष्य लोग उतना फॉलो नहीं। जैसे भगवान राम जिस मर्यादा पर चलते थे, उस मर्यादा पर शायद एक प्रकार से आज का कोई व्यक्ति चल पाए। क्योंकि भगवान राम का एक प्रकार से कथन हुआ करता था कि दुनिया में जितनी नारी हैं, मतलब कि अपनी नारी को छोड़ सभी दुनिया में जितनी नारी हैं, रिश्ते में मेरे कुछ और नहीं, माँ बेटी बहन हमारी हैं। इस तरीके की मानसिकता भगवान श्री रामचंद्र की थी। वो एक प्रकार से जो है
ऐसे आदर्श आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पिता के रूप में भी एक प्रकार से आते हैं सामने, आदर्श पति हैं। उनके जैसा एक प्रकार से कोई बड़ा भाई नहीं हो सकता, उनके जैसा एक कोई पति नहीं हो सकता, उनके जैसा कोई योद्धा नहीं हो सकता, उनके जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता। वो एक प्रकार से हर मामले में आदर्श की पराकाष्ठा, आदर्श की उदात्तता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। और इस तरीके से वो चीज़ें जो एक प्रकार से राम में थी, वो चीज़ें वाल्मीकि रामायण में हूबहू हैं। इसीलिए रामायण में जिन आदर्शों को वाल्मीकि ने अपनी अमर तुलिका से चित्रित किया है, वह भारतवर्ष के लिए मान्य और आदरणीय नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आपका 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। महाभारत का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए, यानी विशेषताएं बताइए। तो महर्षि वेदव्यास की रचना है महाभारत। महाभारत पर्वों में बटा हुआ है, और रामायण जो है, चाहे वाल्मीकि रामायण की बात करें और चाहे तुलसीदास जी की रामचरितमानस की बात करें, दोनों एक प्रकार से किस में बटा हुआ है भाई, दोनों कांडों में बटा हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण भी कांड में बटा हुआ है, ठीक है। और ये जो महाभारत है, ये किस में बटा हुआ है भाई, महाभारत जो है ये पर्व में बटा हुआ है। गीता किस पर्व में है, तो गीता जो है वो भीष्म पर्व में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महर्षि वेदव्यास का दूसरा नाम है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। भारतीय अर्थनीति, राजनीति और अध्यात्म शास्त्र के सिद्धांतों का सारांश इतनी सुंदरता से इन्होंने अपने ग्रंथ महाभारत में पिरोया है, ऐसा और आपको कहीं देखने को पूरे संसार के ग्रंथ में नहीं मिलेगा। इस ग्रंथ रत्न में प्रस्तुत किया गया है ये सभी चीज़ें, राजनीति को, अर्थनीति को और अध्यात्म शास्त्र को, सबको। आप देखिए, महाभारत के अंदर ही गीता है, गीता महाभारत का एक अंश है, ठीक है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। वास्तव में यह भारत के धर्म तथा तत्वज्ञान का विश्वकोश माना जा सकता है। धर्म ही भारतीय संस्कृति का प्राण रहा है। भारतीय संस्कृति में धर्म की अगर बात की, अगर धर्म को हटा दे तो भारतीय संस्कृति एक प्रकार से मुर्दे की भांति हो जाएगी, उसी मुर्दे की भांति जिसमें जीव नहीं होता है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति का प्राण क्या है, धर्म है। और इसीलिए व्यास जी ने अधर्म से देश का नाश और धर्म से राष्ट्र के अभ्युत्थान की बात करी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ठीक है, तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे निशाचर सज्जन पीरा। इस तरीके से एक प्रकार से निशाचरों से हमेशा सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान का एक प्रकार से प्रादुर्भाव होता है। जब भी एक प्रकार से धर्म की हानि होती है, अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, अधर्म लगातार बढ़ता चला जाता है, उस दौरान भगवान एक प्रकार से कहते हैं कि पृथ्वी तू धीरज धर, मैं तेरा कष्ट निवारूंगा, ठीक है, दशरथ के घर जन्मूंगा और एक प्रकार से आऊँगा, ठीक है। रामचंद्र जी ने एक प्रकार से क्या किया, संकल्प ले लिया कि भाई अब जब तक निशाचर का नाश नहीं कर देंगे, जब तक एक प्रकार से अधर्म, हम लोग आज जब भी एक प्रकार से पूजा पाठ होती है सनातन धर्म में, तो हम लोग क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। क्यों कहते हैं, क्योंकि धर्म हमारे एक प्रकार से खून में है। धर्म हमेशा से एक प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व बना रहा है। भारतीय कल्चर में से अगर धर्म को निकाल दे तो भारतीय संस्कृति एक प्रकार से जो है उतनी अच्छी प्रतीत नहीं होगी, या भारतीय संस्कृति एक प्रकार से जो है वो तत्वहीन हो जाएगी। इसीलिए भारतीय कल्चर जो है, इंडियन कल्चर में धर्म की बड़ी महानता रही है, या धर्म ही एक प्रकार से प्राण तत्व रहा है। तो यहाँ पर अधर्म से देश का नाश होता है, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, ठीक है, विश्व का कल्याण हो। ये नारे आप लोग देखते होंगे, आए दिनों आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से यही सबसे मिलते हैं। तो अधर्म से देश का नाश तथा धर्म से राष्ट्र के अभ्युत्थान की बात बड़े ही सुंदर आख्यानों के द्वारा महर्षि वेदव्यास जी ने अपने धर्म ग्रंथ महाभारत में हमको सिखाया है। भारत सावित्री में व्यास की स्पष्ट उक्ति है, ठीक है। महाभारत में सावित्री में व्यास की स्पष्ट उक्ति है कि धर्म का परित्याग किसी भी दिशा में भय से या लोभ से कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक प्रकार से कोई ये कहता है कि हम आपको जो है 20,000 रुपये देते हैं या 30,000 रुपये देते हैं, आप अपना धर्म छोड़ दो, या 2 लाख रुपये देते हैं, आप अपना धर्म छोड़ दो, तो धर्म के मार्ग से आपको नहीं हटना चाहिए। धर्म शाश्वत है, धर्म चिरस्थायी है, धर्म के मार्ग से आपको नहीं हटना चाहिए। ऐसा एक प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी बताते हैं और सभी बताते हैं। क्या है श्लोक कि न जातु कामान्न भयान्न लोभाद, मतलब कि एक प्रकार से चाहे एक प्रकार से आपको कोई धर्म का परित्याग आपको किसी स्थिति में नहीं, चाहे भय या लोभ या किसी से, ठीक है। कामान्न भयान्न लोभात, धर्म जो है त्यजे जीवित स्यापि हेतो, धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्याः।
मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि धर्म का परित्याग किसी भी दिशा में, किसी भी स्थिति में, ठीक है, किसी भी लोभ और किसी भी भय से आपको नहीं करना चाहिए। धर्म में एक प्रकार से सुख दुख की बातें तो होती रहती हैं, और इस स्थिति में सुख दुख पड़े, कोई भी स्थिति आए तो धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। सुख दुख में हर स्थिति में धर्म आपका साथ देता है। धर्म में बताए गए जो मार्ग हैं वो आपके दुख के निवारण के या समस्या के समाधान के एक प्रकार से मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये महाभारत जो है ये बताता है कि आपको धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। इसीलिए जब अर्जुन एक प्रकार से अपने धर्म मान ले, होता है क्या, धर्म का मतलब होता है कर्म, ठीक है। धर्म का सीधा सीधा तात्पर्य किससे होता है, कर्म से। इसीलिए अर्जुन को एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन एक प्रकार से कहते हैं कि मैं अब युद्ध करने मतलब युद्ध नहीं करूंगा, अपने उनका गांडी उनके हाथों से गिर जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर, क्योंकि कर्म केवल तेरे हाथ में है। और एक प्रकार से तू ये ना सोच कि ये क्या होगा कैसे होगा, मोह माया को त्यागो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म का सीधा तात्पर्य धर्म से होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अर्जुन को अपने कर्म मतलब कि अगर आपका जो कर्म है वो कर्म, आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा कर्म है, तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक प्रकार से एक धर्म का पालन ही है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो धर्म को एक प्रकार से हमेशा से अपने दिमाग में रखना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू धर्म मानते तो हिंदू धर्म को ही मानेंगे, मुसलमान धर्म से घृणा करेंगे, ऐसी बात नहीं, ये धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, सभी चीज़ों को एक प्रकार से मर्यादित रखना, सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, सभी संस्कृतियों का सम्मान करना, ठीक है, ये होता है धर्म। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 10वां क्वेश्चन से भैया प्रश्न है, कुमार संभवम की कलागत विशेषता को स्पष्ट कीजिए। कुमार संभवम एक महाकाव्य है, ठीक है। कालिदास जो कि एक प्रकार से आदि कवि माने जाते हैं, बहुत ही विद्वान आदमी थे कालिदास, उन्हीं की एक प्रकार से एक कथा है, उन्हीं की रचना है कालिदास की कुमार संभवम, ठीक है। कुमार संभवम कालिदास की कला की सुंदर सृष्टि है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कलात्मक ढंग से इस रचना को इन्होंने लिखा है। अपनी सुंदर भाव व्यंजना, उदात्त और कोमल कल्पना, उदात्त माने एकदम से उच्च स्तर की, हाई लेवल की, उदात्त माने हाई लेवल, ठीक है, उदात्त और कोमल कल्पना तथा प्रांजल पद विन्यास के कारण वह आधुनिक रुचि के विशेष अनुकूल है। मतलब एक प्रकार से हमेशा से प्रासंगिक रचनाएं रहती हैं कालिदास की। कालिदास की वर्णन शक्ति कुमार संभवम में चारु रूप से प्रकट हुई है। कहीं बसंत का स्निग्ध मनोहर वर्णन है, मतलब बसंत ऋतु का जो एक प्रकार से जो वर्णन है, जिसमें नए नए कल्ले एक प्रकार से पुष्पों पर, पेड़ों पर एक प्रकार से लगने लगते हैं और बसंत की बयार बढ़िया चलती है, तो बसंत का स्निग्ध मनोहर वर्णन, प्रकृति का बहुत ही ज़बरदस्त वर्णन है। तो कहीं विवाहित सौख्यों मतलब कि सौख्यों का आनंद प्रसार पा रहा है, कहीं प्रियतम की वियोग जन ज्वाला चित्त को दग्ध और संसार को शून्य कर रही है। मतलब एक तरफ एक प्रकार श्रृंगार की एक प्रकार से जो एक प्रकार विवाहिता नवविवाहिता स्त्रियां और पुरुष हैं एक साथ एक प्रकार से आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक प्रकार से बहुत सारे प्रियतम प्रियतमा एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, वियोग की एक प्रकार से पराकाष्ठा तक पहुँच गए हैं, एक दूसरे के प्रेम में बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं मिलने को। ये एक प्रकार से, यानी दूसरी तरफ दोनों तरफ मेघदूत को एक प्रकार से, मेघदूत एक रचना है, मेघदूतम कालिदास की रचना है। मेघ माने होता है बादल, दूत माने दूत, बादल को दूत बना करके एक प्रियतमा के पास भेजता है, ठीक है। तो इसी समय बाद में एक प्रकार से बाबा नागार्जुन या कोई लिखता है, हिंदी के कवि हैं, कि एक प्रकार से कालिदास सच सच बतलाना तुम रोए थे, मतलब कि रोया था यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, यानी कि एक प्रकार से मेघ को दूत बना करके अपने प्रियतमा के पास भेज देने का काम एक प्रकार से कालिदास ही सोच सकते हैं। कालिदास की कल्पना शक्ति आज की कल्पना शक्ति से कहीं अधिक थी। कालिदास उस समय जैसे आजकल है कि भाई व्हाट्सएप पे संदेश लिख दिया, पहुंच गया वहाँ तक, मैडम तक पहुंच गया, या जो है
सर तक पहुंच गया, किसी के पास आपने लिखा, आपके कोई प्रियतम प्रियतमा हैं, उनके पास आपने एसएमएस लिखा और तुरंत हवाई माध्यम से सैटेलाइट तक पहुंचा। आपने फ़ोन से एसएमएस किया, आपका नज़दीकी टावर से आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ। अब वो नज़दीकी टावर सैटेलाइट ऊपर जो उपग्रह लगा हुआ है वहाँ भेजेगा वो संदेश, उपग्रह पर संदेश जाएगा, उपग्रह से एक प्रकार से जहाँ पर आपने भेजा उस एरिया के नेटवर्क मतलब जो टावर होगा वहाँ पर संदेश भेजेगा। अब वो टावर जो होगा वो संदेश को उस एरिया में एक प्रकार जो फ़ोन होगा उसमें जा करके भेज देगा। इस तरीके से आपका एसएमएस एक प्रकार से जाता है। तो ये संदेश एक प्रकार से हवाई संदेश ही तो है, वायु के माध्यम से। ऐसे ही कालिदास उस समय सोच सकते थे कि बादल के माध्यम से कोई संदेश किसी तक पहुँचाया जा सकता है, इसीलिए वो मेघ को यानी बादल को दूत बना करके भेजते हैं। ठीक है, तो ये थे कालिदास। कालिदास की कल्पना शक्ति आज के कवियों से कहीं उच्च थी। ठीक है, और वैज्ञानिक चीज़ें अगर देखें तो भाई जो आजकल सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है एक प्रकार से, वो कम्युनिकेशन आज के एक प्रकार से कई हज़ार मतलब कि कई सालों पहले महर्षि मतलब ये कालिदास जो थे उन्होंने बता दिया था। तो बाह्य प्रकृति का मनोरम चित्रण इस काव्य की विशेषता रही है कुमार संभवम की। तो कुमार संभवम बड़ा ही जबरदस्त रचना रहा, प्रकृति का इसमें हर तरफ का वर्णन, उदात्त वर्णन किया गया है, कल्पना शक्ति की पराकाष्ठा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, 11वां नंबर प्रश्न है, शिशुपाल वध का कथा सार लिखिए। शिशुपाल वध एक रचना है। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। ठीक है, 1650 श्लोक हैं। उसकी कथा का सार निम्न प्रकार है। ठीक है, एक प्रकार से इसमें जो ये रचना है कौन सी, शिशुपाल वधम। शिशुपाल एक व्यक्ति हैं, यादव कुल के थे, शिशुपाल यादव थे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार लगते थे। कौन, शिशुपाल। ठीक है, शिशुपाल जो थे भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे। भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से जब इनके ये मरे हुए पैदा हुए थे, बेसिकली शिशुपाल जो थे ये एक प्रकार से मरे हुए पैदा हुए थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जब इनकी मृत्यु मतलब कि जब ये मरे हुए पैदा हुए थे तो एक प्रकार से नारद जी आए। नारद जी ने एक प्रकार से कहा कि भाई जो है जिसके मतलब कि जिसकी गोदी में बच्चा हंसने लगेगा या बोलने लगेगा, जीवित हो जाएगा, वही एक प्रकार से इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। शायद मृत्यु नहीं पैदा हुए थे, जीवित ही थे, मतलब ये एक प्रकार से किसी ने बताया कि ऐसा कुछ शायद कहानी है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि शिशुपाल को एक प्रकार से सभी की गोदी में बैठाया जा रहा था कि किसकी गोदी में बच्चा एक प्रकार से हंसेगा या कुछ करेगा, वही एक प्रकार से इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान श्री कृष्ण के एक प्रकार से जब हाथों में एक गोदी में दिया गया शिशुपाल को, तो शिशुपाल एक प्रकार से क्या करने लगा, शिशुपाल जैसा वो हिलने डुलने लगा या हंसने लगा, जो भी था। तो एक प्रकार से लोगों ने कहा कि भाई अब इन्हीं के हाथों से मरना है। तो इनकी जो एक प्रकार से शिशुपाल की माता जी थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करी कि माधव आप ही ऐसा करेंगे, आप तो रिश्तेदार हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से बताया कि मैं इसकी 100 गलतियों को माफ़ करूँगा, मैं एक प्रकार से इसको मारूंगा नहीं, मैं एक प्रकार से इसकी 100 गलतियाँ जो मारने योग्य गलतियाँ होंगी कि भाई इसको वध ही कर दो इसका, मैं ये 100 बार मुझे ललकारेगा युद्ध के लिए तब भी मैं पीछे हटूंगा, 100 से अधिक एक भी गलती इसकी मैं माफ़ नहीं करूंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और ऐसे में शिशुपाल एक प्रकार से जब जहाँ पर मिलता तहाँ पर एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को गाली देता, भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहता, चोर कहता, मक्खन चोर कहता, तमाम रणछोड़ बोलता, मतलब हर जगह से एक प्रकार भगवान श्री कृष्ण को तंग कर रहा था। इस तरीके से बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से युधिष्ठिर की सभा में क्या किया, इसका गला काट दिया। ठीक है, उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून भी गिरा और उस दौरान जो द्रौपदी थी यानी पंचाली थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उंगली में अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़ दिया। बनारसी साड़ी बढ़िया पहनी थी द्रौपदी जी। ठीक है, वो बनारसी साड़ी बढ़िया सिल्क की थी, सिल्क बनारसी साड़ी, उसको बढ़िया से क्या किया, उसका आंचल तुरंत न देखा आओ न ताओ, देखा भगवान श्री कृष्ण के हाथों से खून गिर रहा। चूँकि चक्र चलाना कोई आसान काम नहीं, तीर धनुष तो कोई भी चला लेगा, सुदर्शन चक्र को कंट्रोल कोई नहीं कर पाता था। सुदर्शन चक्र ऐसा चक्र था महोदय कि जिस चक्र का एक प्रकार से उसको अपनी अंगुली पर नचाना या रख करके उसको वार करना सबके बस की बात नहीं थी। केवल 2 ही लोग इसको चला पाते थे, एक तो भगवान विष्णु और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान विष्णु तो उसी के प्रणेता और भगवान विष्णु के ही अंश थे भगवान श्री कृष्ण। बाकी सुदर्शन चक्र या एक प्रकार चक्र ऐसे जो एक प्रकार से अस्त्र हैं, इसको चलाने में सभी लोग समर्थ नहीं थे। चक्र एक प्रकार से सुदर्शन जो था एक प्रकार से बहुत ही भयानक था, बहुत ही वजन में था, उसको धारण कर पाना
हर एक बस की बात नहीं होती थी। भगवान भोलेनाथ बाबा भी उसको नहीं धारण करते थे। मतलब हर का एक अस्त्र, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल जो था, एक बार चला देते थे भगवान शंकर जी त्रिशूल, तो एक प्रकार से गला वाला काट के पता नहीं कहाँ कौने लोग को ले जाता था, कुछ पता ही पता नहीं होता था। मतलब भगवान श्री जो त्रिशूल था भगवान शंकर भगवान का, उसका इतना एक प्रकार से था कि भाई वो ख़त्म ही कर देता था पूरा का पूरा सिस्टम में। ठीक है, चक्र तो गला काटता था तो चक्र एक गला बच जाता था, मतलब कि उसका जो है सर्वर कहीं भागता नहीं था, गायब नहीं होता था। लेकिन जो भगवान शंकर वाला जो त्रिशूल होता था, गणेश भगवान का गला काट दिया, गायब, ख़त्म, पता नहीं कहाँ गला चला गया। ठीक है, ऐसे ही दक्ष प्रजापति का सर काट दिया, सरे गायब, दोबारा मिला ही नहीं। उनका भेड़े का बकरे का सर उन पर लगाया गया। भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान गणेश के ऊपर हाथी का सिर लगाया गया। चूँकि भगवान शंकर भगवान का त्रिशूल है बहुत एक प्रकार से पावरफुल माना जाता है, शूल उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही एक प्रकार सुदर्शन चक्र सबके बस की बात नहीं थी। उसी दौरान सुदर्शन चक्र चलाते वक्त इनकी उंगली थोड़ी सी कट जाती, खून बहता है, और बढ़िया पंचाली जी अपनी रेशमी साड़ी को फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट देती है। एक बार भी नहीं सोचा कि 5,000 की बढ़िया साड़ी है, बनारस से मैंने लेकर के आई इसको। ठीक है, एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने, क्योंकि ये मजाक कर रहे हैं कि बनारसी साड़ी थी, लेकिन आप समझे कि बड़ी रानी थी तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी। ठीक है, उसको फाड़ करके तुरंत बांध दिया। अब एक प्रकार से वो जो साड़ी बांधा था उनकी उंगली में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, इसका हिसाब मैं चुकता करूंगा। और वही हिसाब चुकता करते हैं एक प्रकार से, जब एक प्रकार से कौरव और पांडव की मतलब जब द्वैत क्रीड़ा होती है, वो सब होता है, क्या बोलते हैं उसको, पासा वासा चला करके, उसके बाद में जब एक प्रकार से पासा वाला क्रिया होती है, उसके बाद में पूरा का पूरा हार जाते, द्रौपदी को भी हार जाते हैं महाराज युधिष्ठिर। उसके बाद में द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद में जब हार जाते हैं तो द्रौपदी को एक प्रकार, चूंकि हारी हुई एक प्रकार से जो भी चीज़ें आपने दांव पर लगा दी वो वस्तु हो गई। अब वस्तु वो दासी के रूप में अब दुर्योधन की हो गई। दुर्योधन ने कहा कि भाई इसकी साड़ी एक प्रकार से खींचो, इसको एक प्रकार से साड़ी इसको नग्न अवस्था में कर दो, ऐसा एक प्रकार से दुर्योधन की तरफ से आदेश आया। दुशासन साड़ी खींचने लगे। अब इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका जो बदला था, मतलब कि जो साड़ी उन्होंने बांधी थी उसी उतने टुकड़े पर, देखिए इसीलिए एक प्रकार से बोलते हैं कि भाई अगर आपने किसी के लिए एक काम अच्छा किया है तो 100 काम आपके लिए अच्छे भगवान स्वयं कर देता है। मतलब अगर आपने किसी के लिए अच्छा सोचा है भाई ना, तो वो कभी ना कभी जरूर एक प्रकार से आपके लिए अच्छा होगा जीवन में। इसीलिए तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, आ गए भगवान श्री कृष्ण। भगवान द्रौपदी ने कहा कि 5 पांडव, 5 पति मेरे हैं, गदाधारी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कोई एक प्रकार से कुछ करने लायक नहीं, सब खत्म है। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े बड़े धुरंधर योद्धा, दुनिया पर राज करने वाले भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान ज्ञानी, ये सब बैठे हैं। धृतराष्ट्र जैसे महान पावरफुल, धृतराष्ट्र इतना पावरफुल था महाभारत में कि ऐसे महाराज अगर बता दी कि पृथ्विया इसे चाहे तो इसे दबाए के इसे फोड़ दिए। अतना पृथ्वी अगर उसके हाथों में बाहों में समा जाए तो पृथ्वी को चकनाचूर करने का सामर्थ्य था धृतराष्ट्र के अंदर। धृतराष्ट्र इतना पावरफुल था कि जब भीम से गले मिलने गया तो भीम एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना भीम जाना मत, भीम उम का इसे दबा देते थे, मतलब कि मतलब एकदम चूर्ण बना देता भीम को, इतना पावरफुल था। उसकी भुजाओं में बहुत ताकत थी धृतराष्ट्र के। लोहे का एक प्रकार से खंभा ले जाकर के भगवान मतलब कि उनको आगे कर दिया, भीम के स्थान पर पकड़ के दबाया, लोह का गणाम से दगा, ये था धृतराष्ट्र। तो ऐसे ऐसे पावरफुल योद्धा बैठे हैं उस सभा में। द्रौपदी का एक प्रकार चीरहरण हो रहा है उसमें। एक जब दुशासन साड़ी खींचने लगता है, दुशासन बेहोश हो जाता साड़ी खींचते खींचते। कैसे, पूरी सभा को ये लगता है, कैसे, यहाँ पर कवि लिखता है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। मतलब साड़ी की नारी बनी है कि नारी में ही साड़ी फंसी हुई, मतलब है अंदर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसकी माया, भगवान श्री कृष्ण की माया। एक एक सूत से एक एक साड़ी, दो साड़ी बन करके निकल रही। भगवान श्री कृष्ण है, हाथों से साड़ी निकल रही, झरझर झरझर। और साड़ी कहाँ से भगवान श्री कृष्ण की आई? लोगों ने कहा कि भाई साड़ी इतना भगवान कैसे पाए? 16,108 पटरानियाँ भगवान श्री कृष्ण की। एक एक साड़ी अगर दे देंगे तो दुशासन क्या, पूरा का पूरा कौरव एक प्रकार से 100 के 100 पुत्र जो है उनके साड़ी नहीं खींच पाएंगे, चीरहरण नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बट जोगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें, यही पूरी कथा। तो शिशुपाल का वध एक प्रकार से उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जब एक प्रकार से उद्घाटन हो रहा था, या एक प्रकार से गृह की पूजा थी, मतलब इंद्रप्रस्थ की राजधानी बस चुकी थी। इंद्रप्रस्थ एक प्रकार से खांडवप्रस्थ पहले था,
इन लोगों ने मिल करके इंद्रप्रस्थ उसको बनाया, बहुत ही मेहनत करी, और उसके बाद में जब बंटवारा हुआ कौरव और पांडव का, तो इनको लोगों को खांडवप्रस्थ मिल गया, वहाँ पर जा करके अपना पूरा बसाया। तो एक प्रकार से जो गृह पूजा होती है, घर भोज होता है, वही घर भोज रखे थे, तो सभी को बुलाए थे। उसी दौरान ये सब बात कांड हुआ था। देवऋषि नारद इंद्र की ओर से श्री कृष्ण को देवताओं के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। बलराम तुरंत युद्ध छेड़ने का परामर्श देते हैं, और उद्धव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने का एक प्रकार से श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनका सारथी दारूक जो है वो रैवतक पर्वत का वर्णन करता है। रात्रि हो जाने पर सेना पड़ाव डाल देती है। यादव लोग अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा यानी जल में स्नान करते हैं और वन में घूमते हैं, वन विहार करते हैं और उसी में मग्न हो जाते हैं। सूर्य उदय होने पर सेना सहित यमुना पार करके श्री कृष्ण भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, जहां पर एक प्रकार से नए नए घर और महल बनवा दिए हैं युधिष्ठिर ने। ठीक है, युधिष्ठिर उनकी अग्रिम पूजा करके उन्हें सम्मानित करते हैं, मतलब कि पहुंच करके युधिष्ठिर जी जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं। ठीक है, शिशुपाल इसका विरोध करता है। शिशुपाल कहता है अरे इस ग्वाले की पूजा क्यों कर रहा है। शिशुपाल इसका विरोध करता है और लड़ाई के लिए सेना तैयार करता है। अपने दूत के द्वारा दर्पपूर्ण संदेश भेज करके शिशुपाल युद्ध को असंभव मतलब अवश्यंभावी बना देता है, मतलब कि युद्ध होना ही संभव बना देता है। मतलब इतना गाली देता है भगवान श्री कृष्ण को कि 100 से अधिक गलतियां हो जाती हैं उसकी। दोनों सेनाओं में युद्ध होता है। अंत में श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट डालते हैं और उसका तेज उसमें लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब उसको शिशुपाल को एक प्रकार से मारते हैं, शिशुपाल का पूरा जो शक्ति होती है भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत आ जाती है। इस तरीके से एक प्रकार से शिशुपाल का वध हुआ। शिशुपाल वधम में यही पूरी की पूरी कहानी है। मैंने शुरुआत से ही आपको चीज़ें बताई हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है, नैषधीय चरितम में हर्ष के मतलब कि काव्य कौशल को स्पष्ट किया। श्री हर्ष नाम के एक विद्वान है, इन्हीं की रचना है नैषधीय चरितम। नैषध काव्य एक विशाल संजित प्रसाद के समान है, जिसमें वस्तुएं यथास्थान सुचारू रूप से अलंकृत करके रखी गई हैं, जिनके चुनाव तथा रमणीयता में सर्वत्र सुसंस्कृति तथा नागरिकता झलकती है। मतलब कि एक प्रकार से बहुत ही ठीक ठाक है, संस्कृति भी सुंदर है, अच्छी है। नैषध में दमयंती के रूप की चर्चा अनेकशः हुई है और प्रत्येक वर्णन में नवीनता है। यही हर्ष का मतलब कि वैदग्ध और काव्य कौशल रहा है। एक प्रकार से जो दमयंती के बारे में उन्होंने उनके रूप की चर्चा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करी है। नल और दमयंती की पूरी कथा है। नल की वियोग की बात या वियोग पीड़ा से बिह्वल तथा कटाक्षेप को भी भूल जाने वाली आँखों के लिए कभी अपांग रूपी अपने आंगन में थोड़े से घूमे से भी लगड़ाने वाले खंजन की उपमा का प्रयोग करके वक्रोक्ति अलंकार का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर के नल दमयंती की ये कथा है नैषधीय चरितम की। पूरा एक दिन में विस्तार से नल दमयंती की कथा को आपको बताऊंगा कि क्या वास्तव में क्या था। ठीक है, अंजनी पांगुर रपांग निजांगणम भ्रमी कड़े अपि तदीक्षण खंजनः। ठीक है, इस तरीके से ये जो अर्थ लिखा वही चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। पाणिनि का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पाणिनि का संक्षिप्त परिचय दीजिए भैया। तो पाणिनि जो हैं संस्कृत व्याकरण तथा साहित्य के प्राणभूत आचार्य हैं, मतलब बहुत ही विद्वान आदमी हैं। पाणिनि एक प्रकार से इन्हीं के द्वारा जो माहेश्वर सूत्र थे, 14 माहेश्वर सूत्र जो भगवान शंकर के डमरू से निकले थे, उन सूत्रों की व्याख्या पाणिनि ने अपने ग्रंथ में करी। पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना है। व्याकरण के क्षेत्र में उन्हें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। उनके परवर्ती सभी व्याकरण शास्त्रियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्मरण किया है। यानी पाणिनि के बिना व्याकरण एक प्रकार से अधूरा माना जाएगा। उनका जन्म सालातुर ग्राम में हुआ था। किसका? पाणिनि का जन्म कहाँ पर हुआ था? सालातुर नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। कब? 700 ईसा पूर्व में से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में इनका जन्म हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। पाणिनि के पिता का नाम पाणिन रहा और माता जी का नाम दाक्षी रहा। ठीक है, माता जी का नाम क्या था पाणिनि के? दाक्षी। और पिताजी का क्या नाम था? पाणिन। ठीक है, और इनका क्या नाम था? पाणिनि। पंचतंत्र के एक आकस्मिक उल्लेख के आधार पर यह कहा जाता है कि व्याघ्र से पाणिनि की मृत्यु हुई थी। व्याघ्र मतलब कि बाघ से। ठीक है, बाघ की वजह से बाघ ने इनको मार डाला था, ऐसा माना जाता है। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर्हरत प्राणान प्रियन पाणिने। मतलब एक प्रकार से इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? व्याघ्र से हुई थी। व्याघ्र से यानी कि बाघ से। ठीक है, सिंह से।
पाणिनीय है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न संख्या अगली है आपकी 14 नंबर प्रश्न संख्या है। भाई देखिए, कात्यायन के बारे में बताएं। महर्षि कात्यायन, कात्यायन का सामान्य परिचय दीजिए। कात्यायन की अगर बात की जाए तो कात्यायन जो है पाणिनि के सच्चे भक्त थे, पाणिनि के आदर्शों के व्याख्याता थे, पाणिनि के विचारों को आगे बढ़ाने वाले थे। ठीक है, कात्यायन कात्यायन जो थे पाणिनि व्याकरण के उस स्तंभ के समान हैं जिसके कारण उस महल में स्थापित मतलब स्थायित्व और दृढ़ता आती है। यानी पाणिनि का जो व्याकरण है इसको एक प्रकार से अस्थायी बनाने का काम और उसको और अच्छा बनाने का काम जो है कात्यायन ऋषि ने किया। यह आचार्य कात्यायन के द्वारा प्रणीत वर्तिक पाठ ही है जिससे पर्याप्त अंश तक पाणिनीय व्याकरण को पूर्ण और समय के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी समय के अकॉर्डिंग या प्रसंगानुकूल बनाने का काम कात्यायन ने किया, जो एक प्रकार से पाणिनि की रचना थी उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याकरण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दः अनिनेति शब्द ज्ञान मतलब कि शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, मतलब कि जिससे हमें साधु शब्दों का ज्ञान होता है उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दः अनेनेतु ही शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, मतलब कि जिससे हमें साधु शब्दों का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम शब्द अनुशासन भी है। व्याकरण को ही शब्द अनुशासन भी कहते हैं, जो कि व्याकरण में शब्दों का एक प्रकार से उचित प्रयोग होता है, शब्दों को अनुशासन में रह करके प्रयोग किया जाता है। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। इसकी गणना वैदिक जो है षडंगों में, यानी जो वैदिक जो अंग है, जो वेद अंग हैं, 6 वेदांग हैं, इसमें व्याकरण की संज्ञा भी करी जाती है। व्याकरण का नाम भी, यानी व्याकरण जो है वो वेद के अंग में से एक है। जैसे कि आप देखते हैं जो है जो कल्प होता है, शिक्षा होती है, शिक्षा कल्प, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, और एक प्रकार से ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब वेद के अंग है। 6 वेदांग हैं, उनमें से एक वेदांग जो है वो एक प्रकार से व्याकरण होता है। इतना ही नहीं, वेद पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है, किसको? व्याकरण को। यानी मुखम व्याकरणम तस्या, मतलब व्याकरण क्या है? ये एक प्रकार से वेद रूपी पुरुष का मुखमंडल है। क्या? व्याकरण। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उन भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। नीति शतक के अनुसार रस सिद्ध कवि की विशेषताएं बताएं। तो रस सिद्ध कवि की अगर बात की जाए तो इनकी विशेषताएं हेडिंग डालेंगे। लिखिए, महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ रस सिद्धि कवि स्वरों के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में निम्नलिखित श्लोक उल्लेखनीय है। मतलब एक प्रकार से नीति शतक एक रचना है जिसके लेखक हैं भर्तृहरि, महाकवि भर्तृहरि। उन्होंने रस सिद्धि कवियों की विशेषताओं को बताया है। उन्होंने कहा कि जवंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति ये साम्यसः काये जरा मरणम जे भयम, यानी कि प्रस्तुत श्लोक के अनुसार जो रस सिद्धि कवि है, जवंती ते मतलब कि सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, उनका शाश्वत महत्व रखता है। ऐसे कवि स्वरों का 5 भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाए, नास्ति ये साम्यसा काये जरा मरणम जे भयम, मतलब अगर उसका एक प्रकार से पूरा का पूरा शरीर नष्ट हो जाए, जो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 भौतिक तत्व कौन कौन से हैं? जल क्षिति पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शरीरा। जिस तरीके से 5 तत्वों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है, जो एक प्रकार से रस सिद्धि कवि होते हैं, जो एक प्रकार से महान कवि होते हैं, भले ही उनका एक प्रकार से ये पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाए, लेकिन उनके नाम कीर्ति स्तंभ अमर होते हैं, उनकी वाणी अमर होती है, उनके लेखनी अमर होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। यही बात यहाँ पर बताई गई हैं कि भले ही उनका 5 भौतिक शरीर से बना तत्व नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, पर उनका कीर्ति रूपी शरीर सदैव अस्थायी रूप से अमर होता है। उनके यश शरीर को ना कभी मृत्यु का ही भय होता है और ना बुढ़ापे का।
उदाहरण के रूप में वाल्मीकि जी को आप ले लीजिए। वाल्मीकि जी खत्म हो गए, उनका देहांत हुआ, मृत्यु हुई, लेकिन आज भी वाल्मीकि एक प्रकार से पूजनीय है। इसके अलावा कालिदास जी हो गए, ठीक है, कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास जी, ये सब रस सिद्धि कवि हैं। यद्यपि आज ये नहीं है, उनका 5 भौतिक शरीर वृद्ध होकर के नष्ट हो चुका है, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा यश अर्जित किया, कीर्ति अर्जित करी, स्तंभ अर्जित करा, ठीक है, यश कीर्ति स्तंभ अर्जित किया, और आज वर्तमान में एक प्रकार से वो हमारे बीच ही मौजूद हैं। इस प्रकार मृत्यु के उपरांत भी रस सिद्धि कवि जो होते हैं अपने यश शरीर से सदैव अमर रहते हैं। यश कीर्ति स्तंभ ये तीनों अमर होते हैं, और जो रस सिद्धि एक प्रकार से कवि होते हैं वो एक प्रकार से इन चीज़ों पर काम करते हैं। तो रस सिद्धि कवि ये होते हैं जो एक प्रकार से मरने के बाद भी एक प्रकार से अमर रहते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है, बताएं। तो आचार्य वरदराज की रचना है, किसकी? आचार्य वरदराज ने लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि व्याकरण की बड़ी फेमस रचना मानी जाती है, लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन से भैया, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। माहेश्वर सूत्र की अगर बात की जाए तो माहेश्वर सूत्र जो होते हैं 14 की संख्या में होते हैं। कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र। माहेश्वर सूत्र इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भगवान शंकर के डमरू के बजने पर ये 14 प्रकार के सूत्र निकले थे। ये 14 सूत्र, पहला सूत्र है अयूण, ठीक है, फिर दूसरा है रिलुक, तीसरा है एवोण, ठीक है, एओच चौथा, हैवरट, ठीक है, पाँचवा, ठीक है, पाँचवा है ये लन, ठीक है, ये एक प्रकार से छठा है। इसके अलावा यमणनम, इसके अलावा जो है झमय, घड़धस, जब गणदस, ठीक है, इसके अलावा खप छठत चटतव, कप्य, सस्सर, हल, ये सब एक प्रकार से क्या हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के शंकर से, मतलब भगवान भोलेनाथ के डमरू से ये 14 सूत्र निकले, जो कि व्याकरण की एक प्रकार से वो आधारशिला रखने में मदद करते हैं। पाणिनि ने इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर पूरा का पूरा एक प्रकार से व्याकरण शास्त्र की रचना करी, ठीक है। ये 14 सूत्र जो हैं भगवान शंकर की कृपा से पाणिनि मुनि को प्राप्त हुए, और इनके आधार पर पाणिनि ने केवल जो है 3978 सूत्रों में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया। शास्त्र में लाघव लाने में मुख्य हेतु अण आदि प्रत्याहार हैं। इनकी सिद्धि के लिए एक तो अनुबंधों में खास करके अणा जो है, ना जो है आपका अणा आदि को जोड़ना, और दूसरा वर्णों में परिवर्तन करना आवश्यक था। ये दोनों बातें बिना वर्णों का उपदेश किए हो नहीं सकती थीं। इसलिए लौकिक वर्णमाला में के रहते हुए भी उससे भिन्न इस वर्णमाला या वर्ण सामान्य का उपदेश किया गया है। इन 14 सूत्रों के अंत के वर्ण में खास करके का हलंत, डा हलंत, चा हलंत, टा हलंत, णा हलंत, मा हलंत, या हलंत, सा हलंत, सा हलंत, वाह हलंत, या हलंत, रा हलंत, ला हलंत, ये 14 इत संज्ञा वाले हैं। एक प्रकार से इस तरीके से पाणिनि ने इसको व्याकरण के हिसाब से अपना सेट किया, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई। अगला प्रश्न है, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? तो बड़ा आ और ए और औ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। ये वृद्धि संज्ञा में आते हैं, बड़ा आ, ए और औ, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, गुण संज्ञा किसकी होती है? तो बड़ा आ, ए और ओ औ नहीं ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा बड़ा आ, ए और औ, ये वृद्धि संज्ञा है, और गुण संज्ञा बड़ा आ, ए और ओ, ठीक है, ये गुण संज्ञा में आते हैं। अगला प्रश्न है, यण किसे कहते हैं? तो या, वा, रा, ला, इसी को यण कहते हैं, ठीक है। या, रा, लावा जो है इसी को क्या कहते हैं? यण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अच से परे यर को विकल्प से द्वित किस सूत्र से होता है, बताएं। अच से परे यर को विकल्प से द्वित किस सूत्र से होता है? तो अनच चा से, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो उपसर्गा क्रिया योगे, ठीक है, क्रिया योग से उपसर्ग की एक प्रकार से संज्ञा सूत्र की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
ये एक प्रकार से सूक्ति है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्न सूक्ति की व्याख्या कीजिए या अधोलिखित सूक्तियों की व्याख्या कीजिए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाएंगे, तो इसको लेकर के परेशान मत होइएगा। आइए कुछ सूक्तियों के बारे में जान लेते हैं, सूक्तियों की व्याख्या आपको कैसे करनी होती है। ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, निराश्रया हंत हता मन स्विता। चले, प्रश्न क्या है? निराश्रया हंत हता मांसविता। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है भैया, ये आपका एक सूक्ति है। इस सूक्ति को आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी होती है। अब इसकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पहली सूक्ति, निराश्रया हंत हता मनस्विता। संदर्भ इसका क्या है? व्याख्ये श्लोकांश अर्थ गौरव सम्राट जो रहे हैं महाकवि भारवी के द्वारा लिखित एक रचना है किरात अर्जुनियम। किरात वेशधारी भगवान शंकर और अर्जुन की कथा है। किरात अर्जुनियम नाम का एक महाकाव्य है, उसी के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। ठीक है, ये श्लोक अंश। ठीक है, भारवी ने लिखा है किरात अर्जुनियम, में बात ध्यान रखेंगे। प्रसंग क्या है? ये कहाँ का प्रसंग है, कहाँ का चीज़ है, ये लिखा गया है। क्यों ये शब्द, मतलब कि किस दौरान का है, प्रसंग क्या है। ठीक है, दुर्योधन के राज्य की व्यवस्था को जान करके लौटे हुए बनेचर के मुख से दुर्योधन का उत्कर्ष, उसकी कपट नीति तथा उसके प्रजानुरंजनाद विषयों को जान करके द्रौपदी युधिष्ठिर से कुछ कहे बिना ना रह सकी। वह जानती है कि युधिष्ठिर महाप्रतापी होकर के भी शांतप्रिय राजा है, वे अपकारी का उपकार करने की भावना रखते हैं। और इसी दौरान एक प्रकार से यहाँ पर चीज़ें कही गई हैं। व्याख्या इसकी ऐसे लिख सकते हैं कि दुष्ट दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर जो हैं उनके मन में कोई गहरा विद्वेष भाव नहीं है। मतलब युधिष्ठिर को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि दुर्योधन छोटा है, गलती उससे हो गई, उसको माफ़ कर दें, मतलब ये भावना है। तो एक प्रकार से दुष्ट दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर के मन में कोई गहरा विद्वेष का भाव नहीं है। यह बात द्रौपदी को बखूबी, मतलब द्रौपदी जानती हैं, पांचाली जानती हैं कि एक प्रकार से युधिष्ठिर एक प्रकार से नहीं लड़ेंगे, युधिष्ठिर माफ़ कर देंगे, क्योंकि युधिष्ठिर एक प्रकार से जो है क्षमा करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, विद्वान आदमी हैं, बलशाली जरूर हैं, भाला के प्रवीण योद्धा थे उस समय, इनके सामने भाला में कोई टिकता नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से द्रौपदी ये जानती थी कि भाई ये शांतिप्रिय हैं। अतः वह जानती थी कि यदि उनको प्रोत्साहित ना किया गया, उनको मोटिवेट ना किया गया युद्ध के लिए, तो वो हजारों अपमान सह करके भी चुपचाप बैठे रहेंगे, वो एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे। इसलिए वह युधिष्ठिर से कहती है कि आप तो तेजस्वियों में अग्रगण्य हैं। मतलब कि युधिष्ठिर को मोटिवेट करने का काम करती हैं कौन? द्रौपदी। पंचाली कहती हैं, जो कि युधिष्ठिर राजा हैं, तो उनके पति हैं भी, युधिष्ठिर भी पति हैं और बाकी 4 भी पति हैं। तो युधिष्ठिर से कहती है द्रौपदी कि आप तो तेजस्वियों में अग्रगण्य हैं। अग्रगण्य मतलब होता है आप नंबर 1 पर हैं, यश ही आपका एकमात्र धन है। मतलब आपके पास धन जो है वो आपके पास क्या है? यश है, कीर्ति है, स्तंभ है। किंतु इतना होने पर भी इस प्रकार के अपमान को सह करके आपका चुपचाप बैठे रहना आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है। ये द्रौपदी उनको उकसा रही हैं, किसको? युधिष्ठिर जी को, कि भाई आप युद्ध क्यों नहीं करते, आप इतना अपमान सह करके कैसे बैठ सकते हैं, जबकि आपके पास जो है, आप जो है तेजस्वियों में अग्रगण्य हैं, आपका यश जो है आपका एकमात्र धन है, और जब आपका यश, कीर्ति, स्तंभ ही ध्वस्त होने जा रहा है, ऐसे में आप एक प्रकार से बैठे क्यों हैं चुपचाप। इस तरह से तो मनस्विता, यहीं पर मनस्विता एक वही जो लिखा है, ये तो द्रौपदी कहती कि इस तरह से मनस्विता नामक वस्तु का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, लोग मनस्विता का अपमान करेंगे। अतः आप उठिए और अपना पराक्रम प्रदर्शित कीजिए। आपके इस संतोष की नीति से तो मनस्विता बिचारी विनष्ट हो जाएगी। एक प्रकार से जो ये भाई अपमान जो हुआ है, अपमान का बदला नहीं लोगे तो इस तरीके से मनस्विता जो है नष्ट हो जाएगी। तो निराश्रया हंता हता मनस्विता, ये इसीलिए कहा गया चूँकि एक प्रकार से द्रौपदी एक प्रकार से बताती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप युद्ध नहीं करोगे, आप बदला नहीं लोगे, आप एक प्रकार से आप अपने कीर्ति स्तंभ को नहीं बचाओगे, तो एक प्रकार से ऐसे में तो लोग एक प्रकार से सभी को एक प्रकार से ऐसे बोलते रहेंगे और लोग ऐसे सोचेंगे माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। लेकिन माफ़ करना सबसे बड़ा एक प्रकार से वो होता है,
अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि भाई आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपकी सोच बहुत ऊंचे लेवल की है, तब आप किसी को माफ़ कर पाते हैं। और बाकी लोग तो रिएक्शन दे ही देते हैं तुरंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अधोलिखित सूक्ति की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। सूक्ति है आपकी विभूषणम मौन पंडितानाम। विभूषणम मौन पंडितानाम, इसकी आपको व्याख्या करनी है। संदर्भ इसका क्या है? प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम से उद्धृत है की गई है। इसको श्री भर्तृहरि जी ने विरचित किया, यानी कि भर्तृहरि जी की रचना जो नीति शतकम है उसी से एक प्रकार से सूक्ति आई है। कौन? विभूषणम मौन पंडितानाम। ठीक है, प्रसंग इसका ये है, प्रस्तुत सूक्ति में भर्तृहरि जी जो बहुत बड़े कवि हैं यह बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति का चुप रहना अर्थात शांत रहना सबसे अधिक श्रेयस्कर होता है। जो व्यक्ति मूर्ख होता है, जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, अगर वो चुप रहेगा तो सबसे एक प्रकार से अच्छा काम उसका चुप रहना ही होता है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अगर बोलेगा तो उसकी मूर्खता का पता चल ही जाएगा। इसीलिए विभूषणम मौन पंडितानाम, जो व्यक्ति मूर्ख रहता है तो उसको लोग समझे कि भाई हाँ कुछ जानकार तो होगा, इसीलिए मूर्ख व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मूर्ख व्यक्ति चाहे समाज में हो या सभा में हो, यदि जब तक वह शांत रहता है तब तक उसके पंडित अर्थात गुणत्व का कोई जान नहीं पाता कि उसके पास कितना ज्ञान है। और जब वह बोलने लगता है तो उसका ज्ञान एक प्रकार से क्या होता है, लोगों के समक्ष आता है, लोग जान पाते हैं कि भाई कितना व्यक्ति मूर्ख है। इसीलिए चुप रहना सबसे बड़ा एक प्रकार से गुण होता है व्यक्ति का। कोई भी बात हो रिएक्शन ही ना दो, आदमी वैसे जल के परेशान हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या कैसे करनी है आपको? प्रस्तुत सूक्ति अज्ञानी या मूर्ख की शोभा किसमें है, इस संदर्भ में कही गई कि एक मूर्ख व्यक्ति किस तरीके से अपनी शोभा बढ़ा सकता है किसी समाज में। वो कम जानता है लेकिन वो चुप रह करके अपने आप को विद्वान साबित कर सकता है। मूर्ख व्यक्तियों की मूर्खता को ढकने का साधन जो है ब्रह्मा ने ही बनाया है और वह है उसका चुप रहना। यानी अगर मूर्ख व्यक्ति चुप रहता है सभा सोसाइटी में तो उसकी विद्वता का पता लोग नहीं जान पाएंगे, मतलब कि उस कितना विद्वान है कितना क्या है। अर्थात विद्वत सभा में मूर्खों का चुप रहना ही उनके लिए श्रेयस्कर होता है। उनके बोलने से उनकी मूर्खता या दोष प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए एक प्रकार से विद्वानों की सभा में मूर्ख व्यक्तियों को नहीं बोलना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आ सकता है। भर्तृहरि पर टिप्पणी कीजिए। भर्तृहरि बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। भर्तृहरि नाम से इधर संस्कृत के कई व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत में पहले भर्तृहरि है महाराजा विक्रमादित्य के बड़े भाई, जो कि अपनी रानी पिंगला के विश्वासघात के कारण से विरक्त हो गए थे। चूँकि आप देखते हैं जो खास करके विश्वासघात किया था इनकी, मतलब रानी पिंगला थी, उन्होंने विश्वासघात किया था भर्तृहरि के साथ। तो रानी भर्तृहरि मतलब कि राजा भर्तृहरि जो थे इनके नाम में आता है। संस्कृत में कई भर्तृहरि मिलते हैं। एक राजा हैं जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उनकी पत्नी थी रानी पिंगला, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात कर दिया था पिंगला ने, ठीक है, भर्तृहरि के साथ, और वो विरक्त हो गए थे और राज्य अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त को देकर के तपोवन का मार्ग उन्होंने अपनाया था। इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, उनको दे करके और ये चले गए थे। बड़े भाई थे भर्तृहरि जी, राजा भर्तृहरि इनका नाम है। और एक प्रकार से ये वो धारण कर लिए थे, जोगी बन गए थे। ठीक है, और दूसरे भर्तृहरि कौन हुए? पहले भर्तृहरि ये थे। दूसरे भर्तृहरि हुए गंधर्व जाति के राजा वीरसेन के पुत्र थे। उन्हीं की बहन राजा गोपीचंद्र की माता मैनावती थी। गोपीचंद्र इतिहास प्रसिद्ध राजा हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ये दूसरे राजा मतलब दूसरे भर्तृहरि थे। तीसरे भर्तृहरि की अगर बात की जाए तो तीसरे भर्तृहरि जो है महोदय, तीसरे भर्तृहरि हैं एक बौद्ध विद्वान जिनके बारे में चीनी यात्री है इत्सिंग। चीनी यात्री, एक चीन का यात्री था जो भारत में आया था, वो इत्सिंग। उसने 672 से 675 ईस्वी के आसपास भारत आया था और यहाँ का भ्रमण करके उन्होंने भर्तृहरि को एक प्रख्यात प्रौढ़ और बौद्ध विद्वान बताया। ये बौद्ध विद्वान ही प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ वाक्यपदीय के रचयिता थे, ऐसा इत्सिंग का मानना था कि जो एक वाक्यपदीय नाम का व्याकरण ग्रंथ है, इसके लेखक भर्तृहरि हैं, जो कि एक प्रकार से बौद्ध के जानकार थे। और चौथे भर्तृहरि एक थे। चौथे भर्तृहरि कौन थे भाई? चौथे भर्तृहरि हैं शतक रचयिता। इन्होंने 3 शतक लिखे हैं, जिसमें श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक है। ये भर्तृहरि राजा भी माने जाते हैं और जो वैदिक धर्म अनुयायी शैव थे, यानी कि शैव धर्म को मानने वाले थे। कुछ विद्वान इन्हीं को वाक्यपदीय का रचयिता भी मानते हैं। अधिकांश विद्वानों का यही मत है कि अभी तक इसका निर्णय नहीं हुआ है कि वाक्यपदीयकार और शतककार
एक ही व्यक्ति हैं कि अलग अलग व्यक्ति हैं। यदि चीनी यात्री इत्सिंग का कथन सत्य माना जाए तो भर्तृहरि के विषय में एक महती भ्रांति दृढ़ हो गई है कि जो कुछ भी हो, नीति शतक के भर्तृहरि कि कृतित्व और व्यक्तित्व का विचार एक प्रकार से करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे असाधारण प्रतिभा के कवि थे। उन्होंने संसार के प्रत्येक पक्ष का गहरा अनुभव किया था। उन्होंने अपने तीनों शतकों में जो कुछ लिखा वह खूब अनुभव करके ही लिखा। जीवन के बाह्य और अंतः दोनों पक्षों पर उनकी सूक्ष्म और स्पष्ट दृष्टि रही है। वे मनोजगत के मनस्वी दृष्टा थे, क्योंकि मन की सभी वृत्तियाँ और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया सभी उनके चित्रवत अपने शतकों में उन्होंने उतारी हैं। भोग, योग और वैराग्य, इन तीनों का एक प्रकार से गंभीर अनुभव था उनको, और इसीलिए श्रृंगार शतक में उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण भोगी जीवन के कई मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये थे राजा भर्तृहरि या विद्वान भर्तृहरि। उधर योग में शैव वे शैव साधना की प्रक्रिया को प्रश्रय देने वाले योगी कवि भी माने जाते। तो राजा भर्तृहरि या एक प्रकार से कवि भर्तृहरि, ये एक प्रकार से कई विद्वान भर्तृहरि को लेकर के संस्कृत में बड़ा मतभेद है। तो ये भर्तृहरि के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। 4 भर्तृहरियों के बारे में आपने जाना, ठीक है। ये 4 भर्तृहरि इस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये भर्तृहरि एक प्रकार से इस तरीके से भर्तृहरि के बारे में या भर्तृहरि के बारे में बड़ा एक प्रकार से क्या है, डिबेट है, बड़ा एक प्रकार से मतभेद है विद्वानों में। इतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाकी मध्यकालीन इतिहास का अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ मध्यकालीन इतिहास का भी मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मध्यकालीन इतिहास BA प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में जो संकलित है, उससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर, जैसे आज संस्कृत का मैंने डिस्कस किया, ऐसे ही कल आपने मध्यकालीन इतिहास का देखा होगा। तो आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज क्लासेस होती रहती हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जो एक प्रकार से संस्कृत साहित्य हो या सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, या एक प्रकार से आपका मिलिट्री साइंस हो, सैन्य विज्ञान जिसको बोलते हैं, इसके अलावा साइकोलॉजी हो, इन सभी का एक प्रकार से मॉडल पेपर जल्द ही मैं करवा दूंगा। फिर इसके बाद में और भी मॉडल पेपर में आते रहेंगे। महासंग्राम क्लासेस आएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर वाइज क्लासेस तो हो ही रही हैं। इस तरीके से आपके सारे चैप्टर को या सिलेबस को कवर करने का प्रयास हमारा रहेगा। अब कई तरीकों से मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।